तो इस पार्ट की शुरुआत में हम नाकी को देखते हैं जो उस पैलेस के अंदर घुस जाता है जहां पर उसके फादर कैद थे, जहां के गार्ड्स को नाकी अपने स्पिरिचुअल ब्लेड्स की मदद से आराम से मार देता है। जिसके बाद वो अपने फादर को देखता है जिन्हें सीलिंग से बांध रखा था। इसलिए नाकी अपने फादर को आज़ाद करा लेता है। तो नाकी को देखकर उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे, मुझे तुम्हारी काफ़ी चिंता हो रही थी। इस पे नाकी कहता है कि दूर रहने के लिए मुझे माफ़ कर देना, पर मैं अब आपको यहाँ से बाहर ले जा रहा हूँ। इस पे नाकी के फादर बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ से भाग जाओ, वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। इस पे नाकी कहता है कि मुझे खबर मिली है कि इमोर्टल पैलेस का राजा कहीं दूर गया हुआ है, इसलिए हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। अब नाकी अपने फादर को धीरे धीरे बाहर ले जाने लगता है, जहाँ बाहर ले जाते हुए वो उन्हें बताता है कि इमोर्टल पैलेस के राजा ने यांग गैंग सिटी को हेल बना दिया है, क्योंकि वो अब वहाँ पर लोगों को टॉर्चर करता है। पर अब क्योंकि नाकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, इसलिए वो अब इमोर्टल पैलेस के गार्ड से ज़्यादा नहीं डरता। उसी वक्त इमोर्टल पैलेस के कुछ गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं, पर नाकी अपने स्पिरिचुअल ब्लेड्स की मदद से उन्हें एक एक कर मार देता है। पर जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वहां 10,000 इमोर्टल पैलेस के गार्ड्स खड़े हुए हैं। साथ ही वहां पर वो लड़की भी थी जिसे हमने पहले देखा था, जो नाकी से कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे साथ मैक्स क्यों नहीं आया जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो उस लड़की को देखकर नाकी उस पे अपने स्पिरिचुअल नाइफ से अटैक करता है, लेकिन वो लड़की बड़े आराम से नाकी के वो दोनों नाइफ्स को तोड़ देती है। जिसके बाद वो नाकी को गर्दन से पकड़कर बोलती है कि जल्दी से बता दो कि मैक्स कहाँ पर है। लेकिन नाकी उस पे थूकते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो वो लड़की नाकी को जमीन पर इधर उधर पटकने लगती है, जिसकी वजह से नाकी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तभी वो लड़की फिर से नाकी से पूछती है कि मुझे बता दो कि मैक्स कहाँ पर है, लेकिन नाकी बोलता है कि मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ पर है। ये सुन के उस लड़की को लगने लगता है कि नाकी झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसके डैड को टॉर्चर करने लगती है ताकि नाकी सच बोल दे। ये देखकर नाकी तड़पने लगता है और बोलता है कि मेरे फादर को छोड़ दो, मुझे सच में कुछ नहीं पता। लेकिन वो लड़की 3 तक उल्टी गिनती गाने लगती है कि अगर नाकी उसे मैक्स के बारे में नहीं बताएगा तो वो उसके फादर को मार देगी। पर उसके एक बोलने से पहले ही मैक्स उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जहां मैक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस लड़की के पीछे उसकी मौत खड़ी हो। उसी वक्त मैक्स उस लड़की को मुंह से पकड़कर उसका सर कुचल देता है और उसके पेट में अपना हाथ घुसाकर उसे जमीन पर पटक देता है। इधर नाकी अपने फादर को नीचे गिरने से बचा लेता है, पर उसी वक्त सारे इमोर्टल गार्ड्स मैक्स पर एक साथ टूट पड़ते हैं। पर मैक्स उन सबको एक एक कर मारने लगता है। तभी कुछ गार्ड्स नाकी और उसके फादर पर अटैक करते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें भी मार देता है। उसी वक्त वहां पर इमोर्टल पैलेस का राजा आ जाता है, जो मैक्स से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे 3 स्टूडेंट्स को मारने की, तुम्हें अपनी मौत से उनका कर्ज चुकाना होगा। ये सुन के मैक्स नाकी से कहता है कि अपने फादर को यहाँ से कहीं और ले जाओ। तो नाकी तुरंत अपने फादर को लेकर वहां से चला जाता है। उसी वक्त वो इमोर्टल पैलेस का राजा बोलता है कि आज तुम सब मरोगे। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि ये राजा वर्ल्ड मास्टर लेवल स्टेज 5 पर है, ये एक डोमेन मास्टर को बड़े आराम से मार सकता है। तो ये सुन के मैक्स अपनी मौसा क्लैन वाली बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और बबाता से कहता है कि मैं एक डोमेन मास्टर लेवल के बंदे को तो आराम से मार सकता हूँ, पर आज पता चलेगा कि एक वर्ल्ड मास्टर लेवल को मार के कैसा लगता है। अब मैक्स धीरे धीरे उस राजा की स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है, जहां वो राजा अपनी स्पेसशिप में बैठे बैठे ही मैक्स पर अटैक करे जा रहा था, जिसकी वजह से मैक्स का हाथ भी कट जाता है। पर मौसा क्लैन की बॉडी में होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता और वो आराम से अपना हाथ जोड़ लेता है। अब मैक्स उस स्पेसशिप को तोड़ के उसके अंदर घुस जाता है। तो मैक्स को देखकर वो राजा बोलता है कि तुम एक डोमेन मास्टर लेवल के वॉरियर हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस स्पेसशिप में आने की। इस पे मैक्स उसे टीज करते हुए बोलता है कि तुम तो एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के वॉरियर हो, तो क्या तुम्हारे पास बस इतनी सी ताकत है। ये सुन के वो राजा गुस्से में अपने वेपन्स बाहर निकाल लेता है। तो मैक्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं।
जहां मौसा क्लैन की बॉडी में होने की वजह से उस राजा का हर अटैक फेल हो रहा था। साथ ही उस राजा के पास भी आइस की पावर थी, जिसकी वजह से वो भी अपने बर्फ के स्टैचूज बना के बच पा रहा था। उसी वक्त मैक्स उस राजा पर अटैक करता है और उसे लगता है कि उसने उसे मार दिया, लेकिन तभी वो राजा हंसने लगता है और मैक्स को पता चलता है कि उस राजा ने मैक्स को अपने डोमेन में कैद कर लिया है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि ये वर्ल्ड मास्टर लेवल का डोमेन है, यहाँ पर बस इसका ही राज चलता है, इसलिए तुम संभल कर रहना। तभी मैक्स मन में बोलता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी पूरी बॉडी को जंजीरों से बांध दिया गया है। क्या यही है एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के कल्टीवेटर की पावर? उसी वक्त वो राजा मैक्स से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के कल्टीवेटर से लड़ने की, अब तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो मैक्स को बर्फ से जमा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स सही समय पर आज़ाद हो जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन अब मैक्स को लड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि राजा के डोमेन में होने की वजह से वो हर उस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहा था जो मैक्स के आसपास थी। इसलिए मैक्स को भागने और अपने अटैक को इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी मैक्स अपने कई सारे क्लोन्स बना लेता है। ये देखकर वो राजा कहता है कि एक तो तुमने मुझे ये डोमेन बनाने पर मजबूर कर दिया और ऊपर से तुम मेरे डोमेन में इतने सारे क्लोन्स भी बना पा रहे हो। तुमसे मैं सच में इम्प्रेस हो गया, पर तुम्हारा मरना तो तय है। अब वो राजा अपनी स्वॉर्ड को बड़ा करके एक एक करके उन सभी क्लोन्स को मारने लगता है। तभी मैक्स उस राजा के पीछे आकर उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन अब उस राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसी वक्त मैक्स फिर से क्लोन्स बना के उस राजा को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसके बाद मैक्स अपनी मौसा क्लैन वाली बॉडी से उस राजा के चेहरे पर कट मार देता है। ये देखकर उस राजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक ही बार में सभी क्लोन्स को अपने से दूर करके बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के कल्टीवेटर की क्या पावर होती है और क्यों एक डोमेन मास्टर लेवल के कल्टीवेटर को वर्ल्ड मास्टर लेवल के कल्टीवेटर से नहीं लड़ना चाहिए। अब वो मैक्स के सारे क्लोन्स को ख़त्म करके उसे अपने पास खींच के उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी मैक्स फिर से अपने क्लोन्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो राजा उसे बर्फ से जमा देता है, जिसकी वजह से मैक्स अपने क्लोन्स नहीं बना पाता। इसके बाद वो राजा मैक्स के अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, साथ ही मैक्स के शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर देता है। जहाँ ऐसा करते हुए वो बोल रहा था कि मुझे इस डोमेन में हराना नामुमकिन है, तुम्हारा मरना तो तय ही था। तभी मैक्स की वो मौसा क्लैन की बॉडी फिर से अटैच होने लगती है, लेकिन वो राजा मैक्स के हर बॉडी पार्ट को बर्फ से जमा देता है। पर तभी हम देखते हैं कि उस राजा के पीछे मैक्स का हाथ था, जिसके पास तलवार थी। अब मैक्स का हाथ राजा के अंदर तलवार घुसा देता है, जिसके बारे में उसे सही समय पर पता नहीं लगता, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स मारा गया। अब उस राजा के मरते ही उसका डोमेन भी टूट जाता है, जिसकी वजह से वो बर्फ भी खत्म हो जाती है और मैक्स अपनी बॉडी को फिर से अटैच कर लेता है। जिसके बाद मैक्स बोलता है कि ये थी मेरी नई स्किल, जिसका नाम है द डेथ स्किल, जिसे मैं मरने के टाइम पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैक्स उस स्पेसशिप को पूरी तरह तबाह कर देता है, जहाँ उस स्पेसशिप के तबाह होते ही उस राजा की बॉडी और उस स्पेसशिप में जितना भी ट्रेजर पड़ा था वो सारा नीचे पैलेस के अंदर गिर जाता है। तो मैक्स उस पैलेस में जाते हुए कहता है कि मुझे इस राजा के साथ फाइट करके काफ़ी अच्छा लग रहा है और आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे 80 साल की मेहनत काम आ रही है। तभी बबाता उन सारे ट्रेजर्स को देखकर काफ़ी खुश होने लगती है। उसी वक्त मैक्स उनमें से एक बॉक्स को उठाता है जो बंद था, पर उस पे एक सील लगी हुई थी। तो बबाता कहती है कि ये सील तो इंसेक्ट लैंड की सील है, हो सकता है इंसेक्ट लैंड ने कभी इस प्लैनेट पर हमला करा हो और उनसे ये यहाँ छूट गया हो। इस पे मैक्स कहता है कि ये बात वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को भी नहीं पता है, इसलिए हमें ये बात उन्हें बतानी होगी। तभी नाकी उसके फादर के साथ वहाँ आ जाता है और उससे बोलता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि तुम ठीक हो। तभी वो राजा की बॉडी वहाँ देखता है और मैक्स से पूछता है कि क्या राजा मर गया है। इस पे मैक्स हाँ करता है। तभी मैक्स नाकी को काफ़ी पैसे देते हुए कहता है कि तुम इन पैसों की मदद से फिर से अपनी फैमिली को ठीक कर पाओगे और एक अच्छी लाइफ जी पाओगे।
क्योंकि मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो नाकी उन पैसों वाली रिंग को छोड़ते हुए मैक्स के पास जाके कहता है कि क्या मैं तुमसे फिर कभी मिल पाऊंगा। इस पे मैक्स बोलता है कि शायद कभी नहीं। ये सुन के नाकी घुटनों पर आकर मैक्स से कहता है कि मास्टर, आपकी ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मैं हेवन लेवल पर पहुंच पाया हूँ। इस पे मैक्स उससे कहता है कि तुम अब से इस प्लेनेट का ध्यान रखना। तो नाकी इसके लिए मान जाता है। तो मैक्स अपनी स्पेसशिप में बैठकर वहां रखा सारा ट्रेजर अपनी स्पेस रिंग में इकट्ठा कर लेता है और फिर मैक्स अपनी स्पेसशिप की मदद से उस प्लेनेट से निकल जाता है, जहां रास्ते में बबाता मैक्स को बताती है कि तुम्हें एक्लिप्स पैलेस ने इनवाइट करा है, जो कि ब्लड लुओ प्लेनेट की इंचार्ज है, क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसने 10,000 सालों में ये चैलेंज कंप्लीट करा है। इसलिए तुम्हें एक्लिप्स पैलेस के राजा पर्सनली मिलना चाहते हैं और वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एक पावरफुल एग्जीक्यूटिव भी है। तो मैक्स इसके लिए मान जाता है और एक्लिप्स पैलेस की तरफ जाने लगता है, जहां पहुंचने पर मैक्स उस राजा को ग्रीट करता है, जिसके बाद वो राजा मैक्स से पूछता है कि तुम्हारा सफ़र कैसा रहा। इस पे मैक्स कहता है कि मुझे शुरुआत में ब्लड क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने में काफ़ी मुश्किल आई थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया और अब मेरी बॉडी पहले से स्ट्रांग हो गई है और मेरा कल्टीवेशन भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। साथ ही मैं यहाँ आपको कुछ बताने भी आया हूँ। इसके बाद मैक्स इंसेक्ट लैंड का बॉक्स उस राजा को दिखाता है। तो वो राजा मैक्स से कहता है कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल बात है, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता, पर तुमने इस चैलेंज में पिछले 10,000 सालों में से सबसे बेहतर परफॉर्म करा है, इसलिए मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। ये सुन के मैक्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर अपनी स्पेसशिप में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। इस तरफ हम ब्लड लुओ प्लैनेट को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि थोड़ी और मेहनत करने के बाद नाकी उस प्लैनेट का राजा बन गया था और उसने अपने मास्टर के सम्मान के लिए मैक्स की बड़ी सी मूर्ति भी अपने पैलेस के बाहर बनवा ली थी। साथ ही अब वो और आगे कल्टीवेशन करने के लिए एक्साइटेड था और नाकी के ये कहते ही ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।